रांची लोकसभा सीट की। रांची में भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। पिछली बार यहां बीजेपी के सांसद संजय सेठ रहे, इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। लेकिन दूसरा खेमा जो इंडिया गठबंधन है, बहुत वक्त लिया क्योंकि ये सीट शेयरिंग के बाद ये सीट कांग्रेस के पास गई थी और कांग्रेस ने बहुत लेट से अपने प्रत्याशी की घोषणा की और जो नाम सामने आया वो चौंकाने वाला नाम था यशस्विनी सहाय, जो कि सुबोध कांत की बेटी हैं, जो यहाँ से सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। और इन सब के बीच में नाम सामने बहुत लोगों के आते रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता का जिक्र हुआ, कई बार राम टहल जब कांग्रेस ज्वाइन किए तो उनके नाम पर चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही यशस्विनी सहाय को टिकट मिला, राम टहल चौधरी ने कांग्रेस से खुद का किनारा कर लिया और फिर से बीजेपी में मिल गए हैं। अब इन सब प्रकरण के बाद रांची की ये सीट कितनी दिलचस्प हो जाती है, कितना ये मुकाबला दिलचस्प होता है, सहयोगी नीरज से हम समझेंगे। नीरज, ये जो रांची की सीट है, अब यशस्विनी सहाय के आ जाने के बाद, राम टहल की कांग्रेस से नाराजगी के बाद कितना दिलचस्प मुकाबला होगा? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि यशस्विनी सहाय का जब नाम पहली बार आया था उसके अगले दिन से ही यशस्विनी सहाय फील्ड में एक्टिव हो गई थी, क्योंकि तजुर्बा उतना नहीं था, लेकिन क्योंकि उनके पिता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं तो उनका कहीं ना कहीं तजुर्बा काम कर रहा है। और जहाँ भी यशस्विनी सहाय जाती है उनके पिता उनके साथ में रहते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से सहयोग मिल रहा है उनके पॉलिटिकल करियर का और सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो तमाम जो बातें हैं जो उनको जानकारी के तहत जो उनको दिया जाना चाहिए, फील्ड में कैसे जो है बिहेव करना चाहिए, कैसे वोटर से बर्ताव करना चाहिए, कैसे आगे की जो प्रक्रिया है उसको निभानी चाहिए, वो तमाम बातें जो है उनके पिता जो है वो सुबोध कांत साहब बता रहे हैं। तो फील्ड में अगर अभी की बात करूँ तो काफ़ी एक्टिव है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात कर ले, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय सेठ, वो भी काफ़ी एक्टिव है, बहुत जगहों पे रैलियां चल रही हैं और साथ ही साथ जो स्टार कैंपेनर्स हैं, स्टार प्रचारक जो हैं वो भी रांची आ रहे हैं। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, रोड शो किए, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा वोटर्स पे। उसके बाद बीते दिनों आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे, उन्होंने भी रांची के चुटिया में एक रोड शो किया है। उसके साथ साथ लगातार जो है स्टार प्रचारक यहाँ पर आ रहे हैं, रोड शो किया जा रहा है, जो जनसभाएं हो रही है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं वोटर्स तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, बातें जो है वो बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे क्या कुछ उनका एजेंडा रहेगा, कैसे जो है वो अगर उनका कार्यकाल फिर से आता है तो वो क्या कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचने की कोशिश दोनों ओर से की जा रही है। अगर कांग्रेस की बात एक बार फिर से मैं करूँ तो वो डोर टू डोर कैंपेन जो है वो किया जा रहा है और सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण इलाके राम टहल की जो नाराजगी अब कांग्रेस को लेकर है, देखिए कांग्रेस में शामिल हुए तो लगा कि चलो कांग्रेस में एक वोट बैंक जो है, कुर्मी महतो का वोट बैंक, वो साथ आ जाएगा इंडिया गठबंधन के। लेकिन फिर नाराजगी सामने आई और फिर से वो बीजेपी में चले गए जब उन्हें टिकट नहीं मिला। तो इसका क्या खामियाजा होगा इंडिया गठबंधन को? क्या बीजेपी में वापस राम टहल के जाने से बीजेपी को वो प्लस पॉइंट मिल रहा है, या फिर राम टहल चौधरी अब कोई असर दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे इस राजनीति में, इस चुनाव में? देखिए, मैंने कांग्रेस छोड़ने से पहले भी उनसे बात की थी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी उनसे बात की थी। तो उनका कहना था कि जो उम्मीद से वो गए थे वो उम्मीद उनका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। वो बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की ओर से, लेकिन जो वादा किया गया था वादा नहीं निभाया गया। उसके बाद उन्होंने 2 से 3 दिन में ही पार्टी को छोड़ दिया और ये कहा था उस समय कि वो किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो अगर बात करें तो क्योंकि वो सांसद रहे हैं कई बार, एक बड़ा जो है क्षेत्र रहा है उनका, क्योंकि कुर्मी वोटर्स को कहीं ना कहीं जो है वो अपनी ओर ला सकते हैं, कि बीजेपी की ओर ला सकते हैं। और यही वजह था कि बीजेपी ने अपनी ओर से कोशिश की कि जो पुराने नेता हैं उनको अपनी ओर ले आए, मतलब पार्टी में ले आए, जिन्होंने कई सालों से मेहनत की है रांची में। कई बार के सबसे अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो रांची में 4 से 5 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनका रहना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उन्होंने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था 2019 में तो लगभग 30,000 वोट लाया था, वो भी बस 1 महीने के मेहनत से। तो उन्होंने भी कहा था कि मैं 1 महीने में मेहनत करके 30,000 वोट ला सकता हूं, तो और मेहनत करके कितना बहुत अधिक वोट ला सकता हूं। तो जब बीजेपी वो ज्वाइन किए थे तो मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि पहले तो मुकाबला उतना टक्कर का नहीं होने वाला था और अब जो है एक तरफा मुकाबला होगा,
क्योंकि अब मैं आ गया हूँ बीजेपी की ओर, यानी संजय सेठ की ओर। अब मेरे आने की वजह से जो जितने भी वोटर्स हैं वो जो मेरी ओर जाने वाले थे अब बीजेपी को जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आश्वस्त दिख रहे हैं रामटहल चौधरी के आने के बाद। और उससे पहले भी कहीं ना कहीं एक दावा पेश किया जा रहा था कि भाजपा जो है लगातार जीतने का जो सिलसिला है उसको जारी रखेगी, लेकिन रामटहल चौधरी के आने से कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो अगर रांची लोकसभा के क्षेत्र की बात करूं तो कहीं ना कहीं सीट एक बार फिर से मजबूत हुई है। और जो स्टार कैंपेनर्स पहुंच रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं वोटर जो है, तो बीजेपी के प्रचार से बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत की उम्मीदें बढ़ती हुई दिख रही हैं। रंजन जी, ये रांची सीट में समीकरण की बात करें तो यहाँ कौन सा समीकरण काम करता है जो प्रत्याशी को जिताता है? देखिए, यहाँ पर जो एक जातीय समीकरण है वो उसका असर तो होता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे जो है रांची में वो ज्यादा हावी रहते हैं। और ऐसा पिछले 20-25 सालों से आप देखें तो वो आपको दिखेगा कि जो ट्रेंड है जो नेशनल लेवल पर उसे रांची फॉलो करता हुआ दिखता है। क्योंकि जब आप देखिए, जब ट्रेंड जो है बीजेपी के खिलाफ 2004 और 2009 में था, तब सुबोध कांत सहाय यहाँ से जीतकर दिल्ली गए थे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर नेशनल ट्रेंड को जो है फॉलो करने की एक परंपरा सी दिखती है। और जब बीजेपी मजबूत होता है तो आप देखिएगा कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतता है। 96 में बीजेपी यहाँ से जीता, 98 में, 99 में, 2014 में, 2019 में, उससे पहले 1991 में भी एक बार बीजेपी को यहाँ से जीत मिली थी। तो अगर आप वहां से जोड़ें और पिछले 34-35 सालों की बात करें तो ये बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तो बन चुका है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सुबोध कांत सहाय की भी अपनी एक पहचान है। 3 बार के यहाँ से सांसद हैं, 1 बार जनता दल के टिकट पर और 2 बार कांग्रेस के टिकट पर। 2004 और 2009 में उनकी इस क्षेत्र में एक अपनी पहचान है। और जब उन्हें टिकट से वंचित होना पड़ा तब उनकी बेटी यशस्वनी सहाय को टिकट मिला है। वो उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा जो है वो उपलब्ध है। ये यशस्वनी के लिए जो है एक प्लस पॉइंट है। नहीं तो जो नए प्रत्याशी होते हैं उन्हें पहला चुनाव लड़ने में परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कास्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं और देखें तो हम ये देखते हैं कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम को मिलाकर ऑलमोस्ट जो है 20-21% जो है वोट हो जाते हैं। अब अगर इसमें जो आदिवासी वोटर्स हैं यहाँ पर लगभग 29% के आसपास, वो कितने जो है कांग्रेस की तरफ जाते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि यहाँ से जेएमएम चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो उसमें से जो आदिवासी वोटर्स हैं वो कितने जो है वो जाते हैं कांग्रेस की तरफ, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। नहीं तो अगर आप सीधे सीधे तीनों को जोड़ दें तो कांग्रेस आपको मजबूत स्थिति में दिखेगी। तो जो यहाँ पर कांग्रेस है उसकी कोशिश है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स वोटर्स हैं उनके वोटों को अपनी तरफ बड़े चंक में जो है वो अपनी तरफ करे। दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसे जो यहाँ फॉरवर्ड कास्ट के वोट हैं उन पर भरोसा है। ओबीसी वोटर्स पर जो है उन्हें भरोसा है। जो वैश्य वोटर्स जो रांची में हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, वो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं। महतो वोटर्स जो हैं वो उनके जो है ट्रेडिशनल वोटर्स हैं। तो क्या महतो के सारे वोट बीजेपी में जाएंगे या फिर यहाँ पर देवेंद्र महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं जेबीकेएसएस से, उनकी तरफ जो है वो वोटों का कुछ झुकाव होता है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ सुदेश महतो जो है वो जो है बड़ी तत्परता के साथ और पूरे दमखम के साथ संजय सेठ के लिए जो है वो प्रचार करते हुए दिखे हैं। और उनकी जो है एक कुर्मी वोटर्स में अपनी पैठ है, उनकी अपनी पहचान है। और उनकी जो यहाँ पर सीट है सिल्ली, वो भी जो है इसी लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये देखना है कि उसमें बंटवारा कैसे होता है। तो कुल मिलाकर ऐसा दिखता तो है कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी आपको एज दिखेगा। लेकिन अगर यशस्वनी सहाय जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और अगर उन्होंने मुस्लिम क्रिश्चियंस के साथ आदिवासी वोटर्स का एक बड़ा चंक अपने नाम कर लिया, और चूंकि यशस्वनी भी फॉरवर्ड कास्ट से कायस्थ हैं, अगर वो वहां पर फॉरवर्ड कास्ट के वोटों में कुछ सेंधमारी कर जाती हैं, तब फिर जो है मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।